हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आपके पास एक फिर नई कहानी के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, इस कहानी में लड़की की शादी होती है जो अभी ससुराल जाती है। तो सास और बहू के बीच में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से। चलिए आइए सुनते हैं। दोस्तों, लड़की की शादी हुए अभी कुछ ही समय बीता था। लड़की को ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी सास हमेशा हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध बोलती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडो प्यार से बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई थी और कई बार तो अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर की बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर पे नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि तुझसे मैं एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना ना बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरे रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन बीते गए और सासू माँ व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया। वह सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलट कर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी काफी तारीफ करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करते, साथ में घूमने जाते, मार्केट जाते, खरीदारी करते। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोग उसके पिता के खूब स्वागत सत्कार किया। जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब ये मेरा घर है, मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ सकती, यह मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीर्वाद और आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, सास बहू में झगड़ा हो जाए तो घर में आ जाता है तूफान। सास बहू में झगड़ा हो जाए तो घर में आ जाता है तूफान। इसलिए झगड़ा न करें कभी, बनकर रहें एक दूसरे की जान। फूल को फूल कहने में क्या बुराई है, फूल को फूल कहने में क्या बुराई है, उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है। जो सास को माँ ससुर को पापा कहे, जो सास को माँ ससुर को पापा कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है। दोस्तों, और क्या कहूँ सास बहू के बारे में।
रखती है ख्याल बेटे से बढ़कर, उसे बहू कैसे कहूँ। रखती है ख्याल बेटे से बढ़कर, उसे बहू कैसे कहूँ। मुस्कान में दिखे बेटी की झलक, उसे बहू कैसे कहूँ। कभी जोर की सांस ले लूँ तो वो उठ खड़ी होती है, जो थकती नहीं है माँ माँ कहते, उसे बहू कैसे कहूँ। और दोस्तों, खुशियों की चादर में प्यार की तुरपाई करूँगी, खुशियों की चादर में प्यार की तुरपाई करूँगी, बातों को अपनी मखमली चारपाई करूँगी। बेटी समझकर दिल में जगह देना सासू माँ, बेटी समझकर दिल में जगह देना सासू माँ, आपकी बेटी की यादों की मैं भरपाई करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे कमेंट भेजें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।